दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। सर्दी का मौसम आ गया है, कोहरा पड़ने लगा है, तो हमें कुछ पौधे हैं जो ठंड और कोहरा बर्दाश्त नहीं कर पाते, ओस वगैरह, उनको बचाना होगा। इसमें से एक पौधा है तुलसी। ये तुलसी का पौधा बहुत धार्मिक पौधा है। हमारे धर्म में इसके पत्ती या दल के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती है। वास्तु के लिए बहुत शुभ होता है, हमारे घर की नेगेटिव को दूर करता है। औषधि पौधा है, तो इसके रस से और इसकी और अदरक की चाय बना के पीने से सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा होता है। तो वैसे तो हमारे घरों में ये पौधा अवश्य सभी के घर में होता है, चाहे एक ही पौधा हो, लेकिन अवश्य होता है। लेकिन अगर आपके पास पौधे ज़्यादा भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके घर की वायु को साफ करेंगे। ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये हर तरह से फ़ायदेमंद पौधा है। तो इस पौधे को सभी के घर में होता ही है। लेकिन सर्दियों में अक्सर मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, कोई मुझसे मेरे यूट्यूब पे पूछता है, मेरे व्यूअर्स, कि मैम हमारा तुलसी का पौधा मर गया। तो मैंने इसके लिए पहले वीडियो बनाया था और बताया था किस तरह से पौधे को बचाना चाहिए। मैं लिंक दे दूंगी। और थोड़ा बहुत आपका ख़राब हो भी गया है तो उसको किससे हरा भरा कर लेंगी कि उसको मरते से बचा सके, वो भी मैंने वीडियो दिया था। लेकिन ये वीडियो मैं सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए बना रही हूँ कि अब सर्दी आ गई है तो आप अपने पौधे को बचा लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि इसको ओस से बचाइए। अगर आपका पौधा खुला ज़मीन में है, जैसे मेरा ही ज़मीन में पौधा है, तो मुझे इससे ओस से बचाना है। तो इसके बचाने के लिए आप देख रही हैं मैंने ऊपर चुनरी डाल दी है। आप चुनरी या कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। चुनरी तो हम इसलिए डालते हैं क्योंकि देवठान में तुलसी विवाह होता है तो चुनरी उड़ाई जाती है। और वो चुनरी उड़ाने का कारण भी साइंटिफिक है कि इसलिए उड़ाया जाता है कि देवठान के बाद से ही नवंबर अक्टूबर में आता है, सर्दी पड़ने लगती है और ये पौधा मरने लगता है। तो इसके बचाने के लिए चुनरी उड़ाई जाती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है और धार्मिक भी है, दोनों ही है। क्योंकि उसी दिन से हम लोगों के देव सोए रहते 4 महीने उठ जाते हैं और पूजा पाठ शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तो दोनों रीज़न से ही चुनरी उड़ाई जाती है। तो मैंने चुनरी उड़ाई है, तो ज़रूर आप चुनरी, आप कोई भी कपड़ा ढक सकती है। ये आपकी इच्छा है कि आप उस पर क्या उड़ाएँ, क्योंकि औषधि पौधा है, धार्मिक पौधा है और हमारे घर को बचाता है। अगर आपके पास गमले में पौधा है तो उसको आप बरामदे में रख दीजिए, जहाँ सुबह शाम हल्की धूप आती हो और बाकी शेड रहता हो, तो वो भी आपका पौधा बच जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो बरामदे में पौधा कैसे रखा है, उसको उड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये पौधा मेरा बरामदे में रखा हुआ है, इसमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सुबह की धूप आ जाती है 2-3 घंटे की, उसके बाद ये शेड में है तो इसको कोहरा नहीं मिलता। और दूसरा पौधा भी जो गमले में, ये भी मेरा शेड के अंदर है, तो इसको मुझे ज़्यादा ओढ़ने की, ढकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो इसमें भी चुनरी उड़ा सकते हैं, मैंने भी उड़ाई थी लेकिन ये निकल गई है। तो दोस्तों, इस पौधे को आप बचाइए ज़रूर। और दूसरे, जैसे हम सर्दियों में चाय पीते हैं, इस तरह इसको भी आप चाय पिलाइए। वो आपकी चाय नहीं पियेंगे। मैंने वो चाय बनाने का वीडियो डाला था कि मरता पौधा बचाने के लिए कि किस तरह आप इसको बचा सकते हैं। तो इसकी चाय कैसे बनेगी स्पेशल, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगी। तो आप उस तरह की चाय बनाकर और 15-20 दिन में या महीने में एक बार अवश्य दे दीजिए। और अगर आपका पौधा हल्का सा सूख रहा है तो वो चाय आप अवश्य दीजिए, क्योंकि उस चाय से आपका पौधा जिंदा हो जाएगा। सिर्फ एक चाय पिलाइए और इनको ढक दीजिए और आपका पौधा बच जाएगा। कोहरे से बचा लीजिए, क्योंकि सर्दियों में मेरे पास बहुत डिमांड आती है इस चीज़ की, और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि पौधा हमारा मर गया। और मेरे पास ये शिकायत नहीं हो पाती, क्योंकि मैं पहले से ही, और इसलिए रिमाइंडर के लिए मैं वीडियो डाल रही हूँ, जिससे मेरे दोस्त अपने अपने तुलसी के पौधे को बचा लें और उनको कोई दिक्कत ना हो। मेरा तो ये पौधा ज़मीन में है, इसलिए ये काफ़ी घना हो गया है और इसके अंदर छोटे छोटे पौधे और काफ़ी निकल आए हैं। तो मैंने लोगों को बांट दिए हैं और कुछ मैंने इसी में चलने दिए हैं, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी पत्ती की ज़रूरत भी पड़ती है और काफ़ी लोग तुलसी की पत्ती मांगने भी आते हैं। तो मैं इसको घना इसलिए रहने देती हूँ कि जो भी पौधे छोटे निकलते हैं उनको हटाती नहीं हूँ, कोई मांगता है उनको निकाल के दे देती हूँ, बाकी मैं इसी में चलने देती हूँ। इसलिए मेरा पौधा आपको लग रहा है जैसे झाड़ी की तरह हो गया है। इसमें रामा और श्यामा दोनों तुलसी आप देख रहे हैं, एक लाल है, काली है, वो श्यामा तुलसी है, और एक हरी है, वो रामा तुलसी है। श्यामा तुलसी दवा के काम आती है। वैसे आपके पास जो भी हो आप उसको यूज़ कर सकती हैं, दोनों ही काम आएगी।
दूसरा आप देख रहे हैं कि आजकल इसमें बहुत बीज निकला हुआ है। कोई भी पौधा जब समाप्त के ओर जाता है, बड़ा या छोटा, तो उसमें बीज निकलने लगता है और बीज को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इस बीज की आप पिंचिंग करते रहिए और पिंचिंग करके या तो इसको उसी में नीचे डाल दीजिए और चाय में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसकी पिंचिंग नहीं करेंगी तो ये पौधा आपका सूख जाएगा, क्योंकि किसी भी पौधे में जब फल फूल आता है तो या तो उसका एंड हो जाता है या फिर उसकी पिंचिंग करके उसको अगले साल के लिए आगे तैयार कर लिया जाता है। तो इसके फूल आप अवश्य निकालती रहिए, नहीं निकालेंगी तो भी आपका पौधा मर जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम अपने तुलसी पौधे को बचा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अवश्य कर दीजिए, अब टाइम हो गया है, लेट हो जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा बड़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वो भी अपने पौधों को बचा लें। और टाइम हो गया है, लेट मत कीजिए, फटाफट इसको कर लीजिए आजकल में ही, तो आपका पौधा बच जाएगा। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए राम राम।